कुंभ के दौरान गंगा स्नान का महत्व क्या है? गंगा स्नान का भी महत्व होती है। गंगा स्नान का बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु गंगा जी में रहते, गंगा जल में रहते। तो अगर गंगा स्नान करने से ही अगर उनका उद्धार हो जाता, उनकी मुक्ति हो जाती, तो वो तो अभी गंगा जल में गंगा जी में पड़े हुए हैं, ऐसा बोलते ना। हमारा जो गंगा जी को न मानने वाले लोग हैं, वैदिक जो है परंपरा से जो हटके चलने वाले लोग हैं, तो गंगा जी का भी जो अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान तो करते हैं, गंगा जी का भी अपमान करते हैं, त्रिवेणी का भी अपमान करते हैं और बोलते मछली का तो उद्धार नहीं हुआ। मछली आदि है ना, मगर आदि है उसमें जल में। तो कहने का हमारा तत्काल तो उद्धार नहीं होते ना, नहाते तो हम हमारा शरीर तो नहीं छूट जाता है ना। जैसे हम अभी मान लो गंगा जी में डुबकी लगाया तो क्या तत्काल हम मुक्त हो गए? क्या नहीं होते ना। तो ऐसे ही मछली आदि का भी सुना, मछली आदि का भी जैसा मछली बन के गंगा में रहती है, वो तो भोग योनि है ना, भोग योनि। परंतु वो मछली अगर गंगा जी में बनी है, उसका अगला जन्म जरूर अच्छा हो, मानव शरीर में या उच्च कोटि के जो है उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो सकती है उसको, समझना। नहीं तो गंगा जी का मछली भी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जीव को। अगर कोई गंगा जी का मछली बनी है तो उसका बड़ा पुण्य है, उसका बड़ा पिछले जन्म का तप है, उसको अवश्य, अगर वो मछली बनी है तो गंगा जी का मछली बनी है तो अवश्य उसको नया जन्म जो होगा मरने के बाद उस मछली का, तो उसको अवश्य उसका कुछ मनुष्य शरीर आदि की प्राप्ति उसको होगी, तो उसको भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये मूर्ख लोग जो बोलते हैं गंगा जी का ही, गंगा जी में रहने वाले मछली का उद्धार नहीं होता, तुम नहाते हो गंगा जी में, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हो, तुम साधु संत लोग, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वो लोग बोलते हैं, उन लोगों का जो कहना गलत है, उन लोगों का जो है दृष्टांत गलत है, समझ ना। तो मछली बनी है तो मछली का उद्धार जरूर होगा। नया जन्म जब वो लेगी, वो मछली मनुष्य शरीर में जरूर आएगी वो, और तब उसका उद्धार होगा। तब वो भक्ति करेगी, भक्ति करके जो है मुक्ति के मार्ग में चलेगी, क्योंकि वो पीछे नहीं लौटेगी, वो आगे आगे बढ़ेगी, समझना। गीता के अनुसार जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि जैसे मान लो आपकी भक्ति कर रहा है और अंतिम समय में अगर आपको जो है पूर्ण रूप से जान नहीं पाया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या वो छिन्न भिन्न बादल की ओर दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण भगवान से। तो भगवान ने यही कहा था, जो अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए जो मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसका कभी भी जो है ना, उसका जो है मतलब उसका साधना भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और वो जो है अगर मान लो अगर अपनी स्थिति से अगर बाई चांस लास्ट समय में अगर मुझे स्मरण नहीं कर पाया, तो भी स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, और या तो स्वर्ग लोकों में जाएगा या फिर श्रीमान के घर में जन्म लेगा या निर्धन कुल में जन्म लेगा, और पहले से बढ़कर वो साधना करेगा, और साधना करके फिर दूसरे जन्म में मुझे तत्व से जान करके वो मुक्त हो जाएगा, भगवान ने कहा गीता में, समझे। उसका कभी भी साधना जहां से उसने छोड़ा साधना, तो वहीं से वो आगे बढ़ेगा, समझो ना, पीछे नहीं लौटता। अगर भक्ति नहीं कर रहा है, समझो माया मोह में फंसा होगा, ज्ञान वैराग्य इसके अंदर अगर नहीं होगा, तो वो पीछे लौट सकता है। परंतु अगर भक्ति के मार्ग में वो चल ही रहा है कंटिन्यू, तो वो अवश्य ही उस लक्ष्य को वो हासिल कर लेगा। एक जन्म में तो दूसरा जन्म, दूसरा तीसरा जन्म में। अब जैसे मान लो जड़ भरत थे, हिरण बने थे, नहीं बने थे हिरण, और तो भक्ति मार्ग वाले थे, भक्ति खूब किया उनने, ज्ञान मार्ग वाले थे, और संयोग से जो है हिरण के साथ में उनका संबंध हो गया, हिरण के बच्चे को लाके पाला, और वो बाद में जो है हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, हिरण बनना पड़ा। परंतु एक जन्म तक तो हिरण बनना पड़ा ना, दूसरे जन्म के बाद फिर मानव बने हो, और मानव बन के भक्ति करके जो है भगवान की आराधना करके जो है ज्ञान को प्राप्त करके वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो ऐसा ही अगर कोई गंगा जी का मछली बनता है तो वो भी उसका भी उद्धार हो जाता है। इस जन्म में अगर मान लो मछली बनाए तो अगले जन्म में जैसे जड़ भरत की तरह उस हिरण योनि से निकल जाएगा, वो उस मछली योनि से जो है निकल करके मानव शरीर को प्राप्त करके वो भगवान को प्राप्त हो सकता है, भक्ति करके उसका भी उद्धार हो जाएगा, समझे। जैसे हम लोग साधु संत गंगा में स्नान करते हैं, तो भी हमारा जो है कहने का अगर हम मुक्त भी नहीं होंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग में अनंत काल तक हम जब स्वर्ग का सुख भोगने के बाद मानव शरीर में आके दोबारा भगवान की भक्ति करने का हमको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए बोलते हैं प्रयाग मागमा सेतु त्रयम स्नान से यत् फलम, समझे, अश्वमेधा सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि, ऐसा शास्त्र का श्लोक है, पुराणों का वचन है। तो कहने का मतलब जो यहाँ त्रिवेणी में जो डुबकी लगाता आकर के गंगा स्नान करता है, उसको जो है ये स्नान आ रहा है, इसके बाद में फिर बसंत पंचमी में स्नान आएगा, और पहले जो मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है। तो ये 3 स्नान का जो फल है, बोले अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती, बोले 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल क्या है? 100 जब अश्वमेध यज्ञ करता कोई, तो वो इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है, इंद्र बनता 100 अश्वमेध करने वाला। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र बनता, तो हम लोग को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलने वाला है इस कुंभ का स्नान का, समझ। अगर तीनों स्नान में अगर कोई डुबकी लगाता है तो, समझ में आया।
परंतु मिलेगा जरूर। और ये बोलेंगे कि सभी इंद्र कैसे बनेंगे, बोले इंद्र सब बनना भी तो नहीं चाहते ना, क्या सब कामना करते क्या इंद्र बनने का? नहीं, भगवान को प्राप्त करने का कामना करते। इंद्र तो केवल समझाने के लिए कहा है कि इतना महान फल होता है कहने का मतलब, मगर जो डुबकी लगा कर इंद्र का सिंहासन थोड़ी चाहेगा हर कोई, वो तो भगवान को चाहेगा ना, भगवान को चाहेगा मतलब मुक्त होना चाहेगा, 84 लाख चक्र से छूटना चाहेगा। इसीलिए यहाँ कल्पवास करते हुए बोलते यत्र दत्तम भूतम जप्तम स्नानम चानन्यकम भवेत महापातक युक्तो अपि मोक्ष भागी भवेत जन। बोले यहाँ जब तप पूजा पाठ ध्यान भजन उपासना जो करता है, यज्ञ हवन आदि करता है, सब ना आहुति आदि देता है, तो उसका सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, ऐसा लिखा शास्त्र में। और जो है वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। परंतु एक बार शुद्ध होने के बाद में हमको जो है ना बुरे कर्मों में नहीं फंसना है, पाप कर्मों के आचरण नहीं करना है, अपनी शुद्धता को बनाए रखना है। कहने का जैसे हाथी स्नान कर लेता है ना, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और फिर जाकर के धूल मिट्टी अपने ऊपर में डाल लेता है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ शुद्ध अपने को शुद्ध करना है। इस माघ मेले में आकर के, इस प्रयाग के मेले में आकर के, इस कुंभ मेले में आकर के, है नहीं, इस अमृत महोत्सव में आकर के, परंतु यहाँ से अच्छा ज्ञान को ग्रहण करके साधु संतों के मुखारविंद से निकली हुई जो अमृत का पान करके, और अपने आप को यहाँ से जब जाता है तो सुधार लेता है, और ज्ञान को ग्रहण करके उसके अनुसार ही उसके अनुरूप आचरण करता है, तो जरूर उसकी सदगति होती है, जरूर उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है।